हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम पीसीएस। आज है 29 सितंबर 2025 और आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी इसमें ज़रूरी खबरें आई हैं। जैसा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हम देख रहे थे, जो लद्दाख है वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर के जो सोनम वांगचुक है जो वहाँ के आंदोलन को लीड कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उससे संबंधित हम न्यूज़ को कवर करेंगे। भारत कनाडा संबंध में क्या बदलाव आए हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, उसको देखेंगे। अमेरिका को भारत ब्राज़ील ठीक करने की ज़रूरत, इससे संबंधित जो खबर आई है हम उसको कवर करेंगे। तो क्या है एनएसए जिसके तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। यह है सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के हीरो जिनको कहा जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसको देखते हैं क्या है ये खबर। एनएसए क्या है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो कि 1980 के तहत लाया गया था। यह एक केंद्रीय कानून है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करता है। उद्देश्य है इसका देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, इसके ये सारे उद्देश्य हैं जिनके लिए ये एनएसए जो है कार्य करता है। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन, रोकथाम के लिए हिरासत की अनुमति देता है, यानी कि जो रोकथाम से संबंधित हिरासत वाले जो अधिनियम वगैरह होते हैं उनसे संबंधित कानून वगैरह बनाता है। एनएसए के मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो इसको लागू नागरिक और विदेशी दोनों पर किया जाता है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उन पर भी एनएसए जो है लागू होता है और विदेशी जो भारत में आते हैं बाहर से उन पर भी ये लागू होता है। आदेश देने का अधिकार केंद्र या राज्य सरकार दोनों को होता है। इसमें डीएम या कमिश्नर इसके लिए आदेश जारी करते हैं। अधिकतम अवधि इसमें 12 माह की होती है, यानी कि 12 महीने के जो 12 महीने हैं उसके अधिकतम अवधि है। इसमें प्रारंभिक आदेश जो हैं इसमें वो 12 दिन, राज्य या केंद्र अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। इसके लिए समीक्षा एडवाइजरी बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। एनएसए के तहत अधिकार और सीमाएं क्या क्या हैं, तो कारण बताना आवश्यक है, यानी कि किस कारण से हिरासत में लिया जा रहा है किसी को भी उस व्यक्ति को कारण बताना ज़रूरी है कि आपको इस कारण से हिरासत में लिया जा रहा है। जैसे कि जो सोनम वांगचुक है उनको हिरासत में लिया गया है तो उनको बताया गया कि आप जो आंदोलन है वहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जो लद्दाख है वहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है, इसीलिए जो है उनको हिरासत में लिया गया है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, प्रेजेंटेशन का अधिकार है। कुछ जानकारी सुरक्षा कारणों से छुपाई जा सकती है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की जानकारी उसको दी जाए, इसमें कुछ जानकारी को छुपाया भी जा सकता है। मानव अधिकार संगठनों द्वारा आलोचना, दुरुपयोग की आशंका इसमें हो सकती है। संवैधानिक आधार क्या है इसके, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत जो है निवारक निरोध की अनुमति ये देता है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसके लिए सीमित है, यानी कि इससे ऊपर जो है इस कानून को नहीं रखा जा सकता, जो अनुच्छेद हमारा 21 है। सोनम वांगचुक मामला क्या है, तो लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के बाद एनएसए के तहत जो है इनको हिरासत में लिया गया है। जो लद्दाख है वहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। जो लद्दाख की जनता है वो मांग कर रही है, छठी अनुसूची जो है 6th शेड्यूल उसमें लद्दाख को रखने की बात की जा रही है, जिसमें हम देखते हैं पूर्वी राज्यों को रखा गया है तथा उस जो लद्दाख है अभी तक हम यूटी है देखते हैं, जैसे कि लद्दाख यूटी है तो उसको राज्य बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही वहाँ पर 2 लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है, वर्तमान में वहाँ 1 ही लोकसभा सीट है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वहाँ पर आंदोलन छिड़े हुए हैं और इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक हैं। पुलिस का आरोप है कि विदेशी संपर्कों से जुड़ी गतिविधियाँ जो वांगचुक हैं वो चला रहे हैं, जैसे कि अभी हमने नेपाल में जैन आंदोलन देखा था और उसके कुछ दिन बाद ही हम लद्दाख में देख रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन का ऐसा मान रहा है कि जो वांगचुक हैं वो विदेशी संपर्कों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ गतिविधियाँ इस प्रकार की हो रही हैं। वांगचुक और परिवार, जो उनका परिवार है, उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। वांगचुक केवल इतना कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है और हम केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। समर्थन में आंदोलन और रिहाई की मांग उठी है, यानी कि जिस प्रकार से अभी और आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो सोनम वांगचुक जिनको लद्दाख का हीरो माना जाता है उनकी गिरफ्तारी से जो आंदोलन है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो गया है, क्योंकि अब उनकी रिहाई की भी मांग उठ गई है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो एनएसए एक संवेदनशील और विवादास्पद कानून है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की चुनौती इसमें उत्पन्न हुई है।
सोनम वांगचुक केस ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। पारदर्शिता और न्याय समीक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है इस कानून के तहत, और ये जो मुद्दा पूरा छिड़ा हुआ है। तो ये हमने लद्दाख का देखा। अब हम देखते हैं ट्रंप की कार्यवाही के बाद कार्नी ने कहा कि H1B पर प्रस्ताव जल्द आएगा। यानी कि जो कनाडा है वहाँ से एक खबर आई है, H1B वीज़ा जो था उसको लेकर के हमने देखा था जो ट्रंप सरकार है उसने किस प्रकार से उसकी दर को बढ़ा दिया है, जिससे भारत के जो वर्कर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की कार्रवाई क्या हुई थी, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है वो H1B वीज़ा पर सख्ती की थी। इसकी जो दरें थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, ज़्यादा फीस और कड़ी शर्तें इस पर लगाई गई थी, जिसके कारण भारत के जो वर्कर्स हैं वो अमेरिका में काम करने नहीं जा पाए, और भारत के जो वर्कर्स यानी कि जो उनके रोज़गार हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। भारतीय IT और टेक वर्कर्स पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला। इनके रोज़गार जो हैं वो छिन गए, क्योंकि अमेरिका में ये अब अपने जो है टैलेंट को लेकर नहीं जा पाए। कनाडा की प्रतिक्रिया क्या आई है इसको लेकर के, तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही प्रस्ताव लाएंगे और अमेरिका से निराश लोगों को कनाडा बुलाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो वर्कर्स अब अमेरिका नहीं जा सकती H1B वीज़ा में वृद्धि होने के कारण, उनको क्या है कि अब कनाडा बुलाया जाएगा और कनाडा में उनको अवसर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कनाडा में भी जो सस्ता लेबर है वो मिल पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो भारत के वर्कर्स होते हैं वो सस्ते लेबर में ही मान जाते हैं, यानी कि उनकी जो डिमांड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि भारत में भी रोज़गार की कमी है, इसीलिए वो बाहर ज़्यादा जाते हैं। भारत की जो नागरिक हैं बाहर विदेशों में जाकर काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अमेरिका ने क्या किया कि अपने वर्कर्स को ज़्यादा महत्व दिया, और जबकि भारत की जो वर्कर्स हैं उन पर रोक लगा दी H1B वीज़ा के तहत, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध भी खराब हुए। लेकिन अब कनाडा जो है उन वर्कर्स को अपने यहाँ बुलाने की बोल रहा है, यानी कि बातचीत चल रही है कि कनाडा में वो वर्कर्स आएंगे। इससे भारत के जो नागरिक हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और भारत और कनाडा के संबंध जो हैं वो सुधरेंगे भी। क्यों ज़रूरी है ये, तो अमेरिका की सख्ती से टैलेंट बाहर जा सकता है। जो भारत के नागरिक अपना टैलेंट लेकर के अमेरिका में जा रहे थे वो उस पर जो अमेरिकी प्रशासन है उसने रोक लगा दी। कनाडा के लिए टैलेंट पाने का अवसर मिल रहा है, तो कनाडा अपने यहाँ बुला रहा है, क्योंकि कनाडा जानता है कि भारत की जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। एक तो मतलब सस्ते में काम कर जाएंगे, दूसरा उसकी यहाँ पर जो भारत का टैलेंट है वो जाएगा, और तीसरा यहाँ पर जो मतलब वहाँ पर वर्कर्स की कमी होगी कनाडा में उसकी पूर्ति हो पाएगी। भारतीय टेक वर्कर्स के लिए भी एक नया मौका है। अब अमेरिका की जगह कनाडा में उनको अवसर मिलेंगे। हो सकता है जो कनाडा है वो अमेरिका से बेहतर अवसर उनको दे। तो ट्रंप ने H1B वीज़ा मुश्किल किया है, इसके कारण से जो है वर्कर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय कनाडा अब आकर्षक विकल्प बन रहा है। जो भारतीय वर्कर्स हैं अब वो अमेरिका की जगह कनाडा जाएंगे। भारतीयों को इससे फ़ायदा मिल सकता है और भारतीय और कनाडा संबंध में सुधार आ सकता है, और कनाडा को भी इससे लाभ देखने को मिलेगा ही। तो ये हमने देखा H1B वीज़ा से संबंधित जो भी न्यूज़ थी। हम देखते हैं टैरिफ विवाद को लेकर के जो है लुटनिक ने कहा है अमेरिका को भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं ये खबर क्या आ रही है। तो अमेरिका भारत टैरिफ विवाद और ल्यूटनिक का बयान क्या आया है इसको हम देखते हैं। बयान और पृष्ठभूमि। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड ल्यूटनिक ने कहा अमेरिका को भारत, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों को ठीक करना जो है करना ही होगा। बयान है न्यूज़ नेशन इंटरव्यू सितंबर 2025 में ये बयान आया है। इनका संदर्भ है ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कई उत्पादों पर 50% तक जो है टैरिफ लगाया। अभी हमने देखा था कि जो अमेरिकी सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन चल रहा है उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। साथ ही ब्राज़ील पर हमने देखा 50% टैरिफ लगाया गया। अन्य देशों पर भी जो है अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, किसी पर 39%, किसी पर 40%, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए वो भारत पर और ब्राज़ील पर लगाए गए, जिससे भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुए। इसी को लेकर के बयान आया है। इसका महत्व क्यों है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देश अपने बाज़ार खोलें। भारत की रूसी तेल खरीद पर विशेष टैरिफ लगाया गया है। यानी कि जो अमेरिका है वो इसने टैरिफ इसलिए लगाया था कि अमेरिका ये मानता है जो भारत है वो रूस से तेल खरीदता है, और रूस से तेल खरीदने के कारण वहाँ पर पैसा पहुँचता है, जबकि रूस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद भी भारत वहाँ से तेल खरीद रहा है,
और जो पैसा वहाँ पहुँच रहा है रूस में, वो यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है 2-3 साल से हम देख रहे हैं, उसमें पैसा लगाता है, अपने हथियारों पर उस पैसे को लगाता है, जिसके कारण युद्ध नहीं रुक पा रहा है। तो जो पूरा युद्ध ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अमेरिका पूरी भारत के ऊपर थोपता है कि भारत के कारण ये युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसने भारत पर टैरिफ लगा दिए। अमेरिका का मानना विदेशी नीतियां अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा, अमेरिका ये भी कहता है कि जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं विदेशी, जैसे कि भारत की कंपनी वगैरह, भारत का सामान अमेरिका में आता है तो वो सस्ते में बिकता है, जिसके कारण क्या है कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि बाहर से आने वाला सामान रुक सके टैरिफ के कारण, और यहाँ पर अगर उस पर टैरिफ लगेगा तो महंगा बिकेगा, जिसके कारण यहाँ की जो जनता है अमेरिका की, वो सामान को नहीं खरीदेगी, और जो देशी कंपनियां हैं यानी कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो अपने ठीक से रोज़गार कर पाएंगी। तो अपनी कंपनियों को जो है प्रॉफिट देने के लिए इसने सेक्शंस लगाए हैं। भारत की प्रतिक्रिया क्या है? तो इसमें भारत ने टैरिफ को अन्यायपूर्ण और चिंताजनक बताया है। जो भारत ने मतलब कोई पलटवार ऐसा नहीं करा अमेरिका के ऊपर, केवल बयानबाजी ही करी है। इसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की संभावना पूरी बताई जा रही है कि अमेरिका और जैसे भारत के संबंध अभी जो है खराब चल रहे हैं, वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। संभावित प्रभाव क्या होगा इसका? तो भारतीय निर्यातकों पर इसका सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, कृषि, आभूषण आदि जैसे जो चीज़ें हैं, जो सामान हैं, उन पर हमें जो है सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाहर जो है निर्यात नहीं हो पाएंगी, तो इनकी कंपनियां जो है वो घाटे में जा सकती हैं। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता और अधिक जटिल हो सकता है। जो व्यापार है उसमें और भी जटिलता आ सकती है। वैश्विक व्यापार में जटिलता आ सकती है। कूटनीतिक रिश्तों में खिंचाव, लेकिन बातचीत की ज़रूरत जो है वो और बढ़ेगी, ताकि बातचीत करके जो है समाधान निकाला जा सके। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो ल्यूटनिक का बयान ट्रंप प्रशासन की सख्त व्यापार नीति का संकेत देता है। भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार और कूटनीति दोनों पर दबाव बढ़ा सकती है। आने वाले महीनों में बातचीत और रणनीतिक संतुलन महत्वपूर्ण होगा, और बातचीत करके ही इन सारे मुद्दों का हल निकाला जा सकता है, इनका समाधान निकाला जा सकता है। अन्यथा आने वाले टाइम में और भी जो व्यापार है वो घाटे में जाएगा, और संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो खराब होंगे। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।